नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला साइंस की एक और धमाकेदार क्लास के में आपका सबका स्वागत करता हूं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चंस में लगभग ये आपकी 33वीं क्लास है। इससे पहले 32 लेक्चर्स पढ़े हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे पहले उसको देखें। उसके अलावा हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है शाम को। बीच में कुछ दिन से नहीं हो पा रही थी, बट आपकी लगभग उसमें पूरा एंशिएंट और मिडिवल की स्टार्टिंग हो गई है। तो एक बार उस सेशन को भी देखिए, आपको कैसा लगता है। और आप बताइए, अगर कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में जो संश्लेषित किया गया वो पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? क्या लैक्टिक एसिड था, ग्लूकोज था, यूरिया था, या फिर यूरिक एसिड था? यूरिया क्या होता है? NH2CO। यूरिया होगा आपका राइट आंसर। यूरिया होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा? यूरिया होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या सेलुलोज? प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक तो सारे हैं, सब में कार्बन है। जिनमें कार्बन होता है वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ये है आपका सेलुलोज। कौन सा? सेलुलोज। सेलुलोज ये एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो बहुशर्करा होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5। ये इस फॉर्मेट में रहता है और बाहर लिखा रहता है N, मतलब कितने नंबर। जितने मतलब नंबर होते जाएंगे उतने ही इसके मल्टीपल यौगिक होते चले जाएंगे। तो आप लोग याद रखेंगे सेलुलोज। डी होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सभी कार्बनिक कार्बनिक यौगिक के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? कार्बन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होती है, लेकिन मेन उसमें जो कंपाउंड होता है जो कार्बन। कार्बन क्यों अच्छा कार्बनिक यौगिक सबसे ज्यादा तत्वों में पाया जाता है? एक तो उसमें कई रोल हैं, कई चीजें हैं। एक तो कार्बन की जो संयोजकता 4 होती है, इससे कई कंपाउंड से जुड़ जाता है। जैसे कि मान लो ट्रिपल बॉन्ड बना के H, C के साथ डबल बॉन्ड बना के H, C के साथ ये भी बन रहा है। ठीक है, ये भी बन रहा है। तो ये क्या हुआ कि जो है मतलब अच्छा ठीक है। हाँ। तो देखो क्या है कि कार्बन कार्बन की जो संयोजकता है उसके कारण वो अधिक कंपाउंड बना पा रहा है। तो कार्बन होगा आपका राइट आंसर। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है?
शुद्ध करने को पूछ रहा है। आपका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन से कपूर को शुद्ध किया जाता है। प्यूरिफिकेशन कैसे होता है? ऊर्ध्वपातन से होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए, एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि यूज की जाती है? भाप श्रवण, आंशिक श्रवण, निर्वात श्रवण या ऊर्ध्वपातन, जिसको भाप के द्वारा अलग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम क्या है? आपने IUPAC में नाम देखा होगा ना, आगे से जो C होता है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ऐसे कुछ होता है ना। एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट ऑक्ट, एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट ऐसा करके होता है ना, अलग अलग कार्बन के आगे। तो CH3 एक कार्बन है ना, एक कार्बन है, तो ये क्या होगा? मेथ एथ, तो मेथ हो जाएगा। पहले तो मेथ हो गया और OH लगा है, OH लगा है ना, तो OH किसका होता है? ये मतलब जो है OH होता है आपका, OH किसका ग्रुप होता है? एल्कोहल का होता है। तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल। और यहीं पे अगर C2H5OH होता तब क्या हो जाता? तो मेथेनॉल हो गया, ये एथेनॉल हो जाता, ये एथेनॉल हो जाता। ठीक है, ऐसे जैसे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। आगे देखेंगे IUPAC के, देखो आगे IUPAC के अनुसार C2H5OH का नाम क्या होगा? C2H5OH जो आपकी शराब है, शराब का रासायनिक नाम C2H5OH, इसको क्या कहते हैं? सुना होगा आपने, तो मैंने आपको बताया था मेथ एथ, इथेनॉल कहते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल होगा आपका राइट आंसर, इथेनॉल। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? बताइएगा। क्लोरोफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर IUPAC से आया तो 2-3 क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। क्लोरोफॉर्म हो गया आपका, और एक दो चीज़ें हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डबल मार्क करिएगा, दिमाग में इसको रखिएगा। आपका राइट आंसर होगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म को कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरोमीथेन। याद रखेंगे ना। और इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछ रहे तो क्या होता है? CHCl3 ये होता है। अल्कोहल में पाया जाने वाला अवक्रियाशील मूलक है, तो मैंने बताया था ना अभी आपको, अभी मैंने आपको बताया था अल्कोहल में पाया जाने वाला कौन सा है? कौन सा है? OH होता है ना, OH होता है। कभी तभी तो देखो C2H5OH, तो ये क्या बनना था? एथेनॉल बनना था। CH3OH ये क्या बनना था? मेथेनॉल बनना था। अल्कोहल OH, ठीक है, अल्कोहल OH। एल्डिहाइड में पाया जाने वाला प्रमुख प्रमुख अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है? एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में हमेशा याद रखना CHO, CHO है आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कीटान, इसमें कौन सा अभिक्रियाशील मूलक होता है? CHO होता है, COOH होता है,
सी डबल बॉन्ड ओ होता है या ओ एच होता है? तो सी एच ओ तो एल्डिहाइड हो गया। ये आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये आपका वो हो गया, कल इसको मतलब जो आपका अल्कोहल हो गया। ये हो गया आपका कीटोन। सी हो गया आपका राइट आंसर। देखो, कार्बोजेल आपका कार्बोलैक्सिक अम्ल में भी पूछ लिया कि कौन सा है। ठीक है, कौन सा होता है अभी बताया था मैंने, सी डबल ओ एच। एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। मेथाइल अल्कोहल का समजात क्या है? मेथाइल अल्कोहल का समजात। मेथाइल अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल क्या होता है? CH3OH। इसका समजात कुछ इसके जैसा C2H5OH होगा, इथाइल अल्कोहल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? देखो, पहले हाइड्रोकार्बन का मतलब समझो। एक कार्बनिक अणु जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आता है संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन बंधन सभी मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और प्रत्येक कार्बन परमाणु अधिकतम संख्या में हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बंधा रहता है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से, जैसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। चलो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। ये हो जाएगा फॉर्मूला। मतलब अगर कार्बन कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? n है ना, 6 अगर n है तो H, ये हो गया 2 × 6, 6 × 2 हुआ +2, मतलब C6H12 और ये 14, तो C6H14 होना चाहिए। ये आपका कैसा होगा? ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अगर C3 है तो ये 3 × 2 = 6 और +2 8, H8 होना चाहिए। मान लो ये C1 है तो ये कितना होना चाहिए? H12, मतलब 2 हुआ, और H4, CH4। तो अभी मैंने बना के दिखाया था ना आपको, CH4, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगर आपका C2 है तो H कितना होना चाहिए? 2 है, 2 2 2 2 4, 4 + 2 6, C2H6। ये आपका क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे जीवन में, अब आप चाहेंगे भी तो इस चीज को भूल नहीं पाएंगे। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की अवस्था को क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं, क्वथनन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, संघनन कहते हैं। कपूर इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। कपूर को कभी भी आप गर्म करेंगे तो वो आपको द्रव अवस्था में बदलता नहीं, सीधे वाष्प अवस्था में बदलता है। द्रव में भी बदलता है पर वो इतने कम समय के लिए बदलता है कि वो आप देख नहीं पाते। तो वो आपका है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा सूक्ष्म जीवों द्वारा,
अचार वगैरह में सब में देखा होगा, लोग कहते हैं कि दूध फट रहा है, उसमें किडवन 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 की प्रक्रिया होती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा जो धीरे धीरे अपघटित होती है वो किडवन प्रक्रिया होती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दूध को दही में खट्टा करना एक उदाहरण है। दूध को दही में खट्टा करना नहीं, दही में बदलना। बदलने पे वो खट्टा हो जाता है, वो अलग चीज है। वो क्यों हो रहा है? किडवन के कारण। किडवन के कारण। किडवन का उदाहरण है। अब ठीक है, दूध का खट्टा होना, दूध खट्टा होता है, ठीक है, किडवन का उदाहरण है। गीले आटे का खट्टा होना, आटा रख दिया जाता है ना, आटा मार के रखा, उसके बाद जब वो रखा रहता फूल आता है, उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, तो गीले आटे का खट्टा होना किडवन का उदाहरण है। गन्ने के रस से शराब का बनना, ये भी किडवन का उदाहरण है। उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका डी आंसर, उपरोक्त सभी। बहुलीकरण का उदाहरण है। एसिटिलीन्स का बेंजीन में परिवर्तन, फॉर्मेल्डिहाइड का ट्राइक्सीन में परिवर्तन, या फिर एसिटिल्हाइड का पैराल्हाइड में परिवर्तन, या फिर आपका उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा आपका राइट आंसर। ये सारी बहुलीकरण के उदाहरण हैं। अब एक क्वेश्चन से आपने 4 देख लिए, 3 देख लिए, आपको 3 आ गए कि बहुलीकरण के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उन क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। कीटोन वर्ग क्या होता है, CHO एल्डिहाइड कीटोन, COO कीटोन, उसके बाद आपका OH हो गया, क्या हो गया आपका अल्कोहल, COOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ये ऑक्टेडवन वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये सब चीज़ें आपको आसान आसान चीज़ें जो हैं आपको ये याद रखनी है, इनको भूलना नहीं है। IPSC में मैंने बताया था 1-2 नाम आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आप याद नहीं रख सकते। क्लोरोफॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सब आप याद रखिएगा। और बाकी अब हमें लगता है कि आपकी हमने केमिस्ट्री में आपको बहुत कुछ बता दिया है, अब ज़्यादा कुछ बताने के लिए बचा नहीं है। फिर भी मैं 1-2 क्लास में जो बचा कुछ जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको लेके आऊँगा और 1-2 क्लास में आपको ख़त्म करवा दूंगा। तो बस 1-2 क्लास आपको केमिस्ट्री और देखना है, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगी। फिर कभी साइंस के रैंडम क्वेश्चन करेंगे, साइंस के रैंडम क्वेश्चन लेके आएंगे आपके बीच में, आप उसके आंसर करिएगा, फिर मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन और सब कुछ बताऊँगा। तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।